सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो से विजयादशमी पर ये खास कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं हूँ आपकी दोस्त अंकिता। दोस्तों, हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और यहाँ पर कई प्रकार के त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों के पीछे विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है पावन पर्व विजयादशमी का। दोस्तों, पिछले 9 दिनों से हम मना रहे हैं नवरात्रि का त्योहार। आज है 10वां दिन यानी कि दशमी। मान्यता ये है कि माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन यानी कि आज के दिन महिषासुर का वध किया और बुराई का अंत हुआ। साथ ही मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम ने लंकापति रावण के साथ युद्ध करके उन्हें हराया था। इसलिए कहते हैं कि विजयादशमी विजय का पावन है त्योहार। जीत हो गई सत्य की, झूठ गया है हार। रावण के जब बढ़ गए भू पर अत्याचार, लंका में जाकर उसे दिया राम ने मार। विजयदशमी ने दिया हम सबको उपहार, अच्छाई के सामने गई बुराई हार। जी हाँ दोस्तों, इसी संदेश के साथ पूरा आकाशवाणी हाफलॉन्ग परिवार आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। साथ ही दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने सबसे पहले समुद्र के किनारे शारदीय नवरात्रि की पूजा की शुरुआत की। श्री राम ने लगातार 9 दिनों तक शक्ति की पूजा की थी और तब जाके उन्होंने लंकापति रावण के साथ युद्ध करके उन्हें हराया और लंका पर जीत हासिल की थी। यही वजह है कि शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। दोस्तों, विजयादशमी 2 शब्द विजय अर्थात जीत और दशमी यानी कि 10वां से मिलकर बनी है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने वाले 10वें दिन के त्योहार को कहते हैं। विजयदशमी हर साल नवरात्रि के अंत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। विजयदशमी, जिसे दशहरा या दसाईन के नाम से भी हम जानते हैं, अलग अलग तरह से ये मनाया जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। भारत के दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्व और कुछ उत्तरी राज्यों में विजयदशमी दुर्गा पूजा के अंत का प्रतीक है, जो धर्म की बहाली और रक्षा के लिए देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर के खिलाफ जीत को याद करती है। उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में ये साम्राज्य के अंत का प्रतीक है और राक्षस राजा रावण पर भगवान श्री राम की जीत का जश्न मनाते हैं। दशहरा या विजयदशमी के उत्सव की उत्पत्ति के विषय में कई कल्पनाएं भी की गई है। कुछ लोगों का ये भी मत है कि ये कृषि का उत्सव है। दशहरा का सांस्कृतिक पहलू भी है और भारत कृषि प्रधान देश है और जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का ठिकाना नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वो भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वो उसका पूजन करता है। विजयदशमी उत्सव में नदी या समुद्र के सामने जुलूस निकाली जाती है, जिसमें संगीत और मंत्रोच्चार के साथ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियों को जल में विसर्जन कर दिया जाता है। साथ ही कई जगहों पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को जलाया जाता है, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। दोस्तों, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हम मनाते हैं। इसीलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। विजयदशमी या दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 है चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इसी दिन लोग नया कार्य भी प्रारंभ करते हैं। शस्त्र पूजा की जाती है। साथ ही प्राचीन काल में जो राजा लोग थे, वो इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। विजयदशमी या दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और
चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा हमें देता है। प्राचीन काल से दशहरा यानी कि विजयदशमी पर आज के दिन अपराजिता की पूजा, शमी पूजन और शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है और इससे शस्त्र पूजन का योध्य समाज में ज्यादा प्रचलन रहा है। रावण दहन के पूर्व श्री राम देवी और शस्त्र की पूजा की परंपरा रही है। विजयदशमी के दिन देवी अपराजिता, शमी वृक्ष और शस्त्र पूजा की जाती है। शमी पूजा विशेषकर क्षत्रिय करते हैं। शमी वृक्ष की पूजा दशहरा वाले दिन प्रदोष काल में की जाती है। कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के समय अपना अस्त्र शस्त्र शमी के वृक्ष पर छिपाए थे, जिससे उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई। हालांकि शमी को दृढ़ता तथा तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। उसमें अन्य वृक्षों की तुलना में अग्नि तत्व ज्यादा होता है और हम भी शमी की तरह ही तेजस्वी और दृढ़ हो, इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। शमी के पेड़ की पूजा हमेशा शाम के समय की जाती है और उस दौरान उसमें घी का दीपक भी जलाया जाता है। शमी के वृक्ष की नियमित पूजा से परिवार में सुख शांति आती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक आदिशक्ति की आराधना के बाद विजयदशमी को हर व्यक्ति अपने जीवन में विजय प्राप्ति के लिए शस्त्रों की पूजा करता है। इस दिन माँ दुर्गा, देवी अपराजिता, माँ काली की आराधना के साथ शस्त्र पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आज देश भर में विजयदशमी पर अस्त्र शस्त्र, शमी और अपराजिता की पूजा की जाएगी और प्रदोष काल में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन कर खुशियां बांटी जाएगी। आज के इस पर्व को मनाने के लिए जगह जगह बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। लोग अपने दोस्त परिवार के साथ आते हैं और खुले आसमान के नीचे मेले का पूरा आनंद उठाते हैं। मेले में तरह तरह की वस्तुएं, गहने, कपड़े, खिलौने आदि बेचे जाते हैं। साथ ही मेले में कई प्रकार की व्यंजनों की भी भरमार रहती है। इस समय रामलीला का भी आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान श्री राम की विजय के रूप में और दुर्गा पूजा दोनों के रूप में ही ये शक्ति पूजा है। ये शस्त्र पूजन हर्ष उल्लास और विजय का पर्व है। रामलीला में जगह जगह रावण वध का प्रदर्शन होता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। जो कलाकार हैं वो राम, सीता और लक्ष्मण का रूप धारण कर आग के तीर से पुतलों को मारते हैं, जो पटाखों से भरे होते हैं। पुतलों में आग लगते ही वो जलने लगते हैं और इनमें लगे पटाखे फटने के साथ ही पुतलों का अंत हो जाता है और यही बुराई के अंत को दर्शाता है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। दशहरा या विजयदशमी का उत्सव भी शक्ति के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग नवरात्रि के 9 दिन माँ जगदम्बा के अलग अलग रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की उपासना करके शक्तिशाली बने रहने की कामना करते हैं। आज देश भर में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, यही संदेश देता है विजयदशमी का पर्व। हमें इस दिन क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे हमारे अंदर छिपे अवगुणों का त्याग कर अच्छाई को अपनाना चाहिए। अपने मन में नई ऊर्जा, नई उमंग और सकारात्मकता को लेकर हम आगे बढ़ें, यही कामना करते हुए आज का विजयदशमी पर ये खास कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जाते जाते एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को विजयदशमी और दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं।